नमस्कार, अपना भी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारी। तो आज देश इतिहास रचेगा। आज शाम को 5:30 से 6:30 बजे के बीच चांद पर कदम रखेगा भारत। ऐसा होने पर भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस ऐतिहासिक पल का टकटकी लगाए इंतजार कर रही है। इसरो ने जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड बताया है वो मैनिचस क्रेटर की ओर इशारा करता है, इसलिए शायद उसके आसपास ही लैंडिंग हो। पहले जो चंद्रयान-3 अंतरिक्ष में 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा था, अब वो लैंडिंग कछुए की गति से भी कम स्पीड में करेगा। माना जा रहा है कि चंद्रयान-3 की लैंडिंग 1 से 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से होगी। तो आज न केवल देश बल्कि दुनिया भर को इंतजार है क्या होता है जब चंद्रयान-3 चंद्रमा पर उतरेगा। हालांकि लगातार इस मिशन की सफलता के लिए देश भर में हवन पूजन हो रहा है। अलग अलग जगह अनुष्ठान हो रहे हैं, प्रार्थनाएं हो रही हैं और इस ऐतिहासिक पल को अलग अलग जगहों पर दिखाने की तैयारी भी की गई है। यहां तक कि तमाम स्कूलों में ये दिखाया जाएगा। वहीं चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के लिए पूजा पाठ का दौर भी जारी है। बाबा महाकाल के दरबार में पूजा अर्चना की गई। भस्मारती में श्रद्धालु और पंडितों ने सफलता के लिए कामना की। इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में 21 ब्राह्मणों द्वारा विशेष पूजन हवन यज्ञ किया गया। छतरपुर में मिशन की सफलता के लिए संकट मोचन मंदिर में हवन हुआ। खंडवा के महादेवगढ़ मंदिर में हवन और पूजन अर्चन कर भगवान से सफल लैंडिंग की कामना की गई। लोगों ने मिशन चंद्रयान की सफलता के लिए विशेष हवन पूजन किया। खरगोन में भी इसी तरह महादेव से सफलता की कामना की गई। तो वहीं भोपाल में भगवान का रुद्राभिषेक किया गया। 12 ब्राह्मणों ने भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया। वैज्ञानिकों के साथ साथ आम लोग भी भगवान भोलेनाथ से विक्रम लैंडर की सफल लैंडिंग की उन्होंने कामना की। तो ये तस्वीरें अलग अलग जगह से, देश भर के अलग अलग शहरों से ये तस्वीरें हैं। धार्मिक स्थानों पर पूजा अर्चना चल रही है, चाहे पुणे हो, कोलकाता हो, सूरत हो, बागेश्वर धाम हो या फिर नागपुर। और वहीं चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के जरिए पूजा पाठ का दौर जारी है। बाबा महाकाल के दरबार में भी पूजा पाठ किया गया है। भस्म आरती में श्रद्धालु और पंडितों ने सफलता के लिए कामना की है। तो तस्वीरें उज्जैन से। आज बहुत ही खास दिन है। चंद्रयान-3 चंद्रमा पे आज उतरने वाला है, तो उसकी सफलता के लिए हमने प्रे किया है और हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। तो हम सबको मुबारक हो और हम बहुत खुश हैं। जय महाकाल। आज भस्मारती में भगवान महाकाल से जो हिंदुस्तान का सपना है उसको पूरा होने के लिए प्रार्थना करी है। जैसे कि आज शाम को 6 बजे करीब चंद्रयान-3 चंद्रमा पे लैंड करेगा, जो भारत के लिए एक गर्व का पल रहेगा, उसके लिए प्रार्थना करी गई है और भारत को विश्व गुरु की पहचान प्राप्त होगी। ये हर भारतवर्षी और हर भारतवासी का सपना है। और इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में भी चंद्रयान की सफलता के लिए हवन किया गया। खजराना गणेश से प्रार्थना की गई। चंद्रयान-3 के सफलतम लैंडिंग को लेकर लोगों ने यहां पर पूजा अर्चना की, प्रार्थना की। तो देश भर में पूजा का दौर जारी है। इंदौर में भी खजराना गणेश मंदिर में जाकर लोगों ने पूजा पाठ किया है चंद्रयान-3 की सफलता के लिए। जी, हमारे देश के वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम जो किया है उसका आज सफल लैंडिंग हो, हम सभी यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान गणपति महाराज से यही प्रार्थना है कि हमारे वैज्ञानिकों अथक
परिश्रम को आज सफलता मिले और चंद्रयान 3 की लैंडिंग सफलतापूर्वक हो। जैसे कि सब जानते हैं कि गणेश जी के सामने सब अर्जी लगाते हैं और सब मनोकामना पूर्ण होती है, वैसे हम भी चाह रहे हैं कि आज भारत में हमारा नाम नंबर 1 पे हो। तो गणेश जी से यही मनोकामना है कि आज चंद्रयान 3 जो सफल होकर पूर्णतः अपने भारत का नाम रोशन करे। विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री गणेश मंदिर खजराना पर आज चंद्रयान 3 की सफलता के लिए भगवान गणेश जी महाराज से प्रार्थना की गई। गणेश अथर्वशीर्ष से पाठ किया गया, हवन किया गया, पूजन किया गया, आरती की गई और ये प्रार्थना की गई कि जो चंद्रयान 3 है वो चंद्रयान जो चंद्रमा पे सफलतापूर्वक उसकी लैंडिंग हो जाए। आज बुधवार का दिन भी है और भगवान गणेश जी महाराज के यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन लाभ प्राप्त करने आते हैं। हम 21 ब्राह्मणों ने भी आज यहाँ पर भगवान से मनोकामना मांगी है कि इसकी सफल हो, हमारे जो चंद्रयान 3 की लैंडिंग वहाँ पर सफल हो और भारत का गौरव बढ़े, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का गौरव बढ़े और भारत का मान बढ़े। इसके लिए चंद्रमा पर उतरना इसका बहुत जरूरी है और हमने गणेश जी महाराज से ये प्रार्थना की है। आज लैंडिंग होने वाली है तो उसके लिए भी गुड प्रेयर्स वगैरह सब कर लेते हैं ताकि चंद्रयान अच्छे से हो जाए, लैंड हो जाए, इंडिया का नाम रोशन हो जाए। उनकी इतनी मेहनत है, इतनी टेक्नोलॉजी लगी है, इतना उनका जो उनका हार्डवर्क था वो सब पे ऑफ होए, अच्छे से लैंड हो जाए, बस उसी की प्रार्थना करने आए हैं। यह संबी मंदिर आया है, चंद्रयान इंडिया का प्राउड फील होगा, इसलिए चंद्रयान 3 आज तो लैंड होने वाला है। प्राउड मोमेंट है, अगर चंद्रयान 3 अच्छे से लैंड हो जाए तो बहुत अच्छा है, इसलिए हम लोग सब जने आए हैं प्रे करने के लिए। वहीं छतरपुर के संकट मोचन मंदिर में चंद्रयान की सफलता के लिए हवन हुआ। यज्ञ में आहुतियां देकर चंद्रयान की सफल लैंडिंग की कामना भी की गई। तो छतरपुर में भी लगातार पूजा अर्चना जारी है, मंदिरों में यज्ञ हो रहा है, आहुतियां दी जा रही हैं। छतरपुर के संकट मोचन मंदिर की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। तो छतरपुर के संकट मोचन में भी मंदिर में भी यज्ञ हवन हुआ और इतना ही नहीं, न केवल आहुतियां भी यहां पर लोगों ने बैठकर आहुतियां दी। चंद्रयान 3 सफलता की कामना की। तस्वीरें देख रहे हैं आप, तस्वीरें छतरपुर से हैं, संकट मोचन मंदिर से ये तस्वीरें जहां पर हवन यज्ञ हो रहा है, आहुतियां दी जा रही हैं और कामना बस एक ही है, चंद्रयान 3 की सफलता की। तो देश भर से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं और लोग इंतजार कर रहे हैं उस पल का जब चंद्रयान 3 चंद्रमा पर लैंड करेगा। हालांकि ये बेहद ही कठिन मिशन है। इससे पहले लगभग कई देश इस कोशिश में असफल हो चुके हैं। अगर चंद्रयान 3 सफल होता है तो भारत इकलौता ऐसा देश होगा। और डॉक्टर सौरभ गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर NIIT रायपुर से। सौरभ गुप्ता जी, ये वाकई हिस्टोरिकल पल होने जा रहा है और इस पल को कैसे आप देखेंगे? हालांकि बहुत आशाएं हैं लोगों को चंद्रयान 3 से और न केवल देश बल्कि विश्व इंतजार कर रहा है इस पल का। इसमें क्या तकनीकी चुनौतियां भी आप देखते हैं? एक वैज्ञानिक नजरिए से भी हमारे दर्शकों को समझाएं। जी हाँ, नमस्कार। ये सही में एक बहुत ही पाथ ब्रेकिंग साइंटिफिक ब्रेक थ्रू है इंडिया में और जिसका आगे की साइंस पे बहुत अच्छा फर्क पड़ने वाला है। बिकॉज इसमें जो हम चैलेंजेस एड्रेस करेंगे दैट विल बी लाइक वो बहुत ही नई चीज़ होगी, क्योंकि अभी तक जैसे हमने बहुत जगह सुना है कि ये पहली बार हो रहा है और अभी रशिया का मून लैंडर फेल हुआ है। तो जो कि बहुत सारी सिचुएशंस पे भी डिपेंड करता है। तो अब जो भी हम जो भी टेक्नोलॉजीज इसमें नहीं लगी हैं, जो भी सेंसर्स इसमें नहीं लगे हैं,
जो हमने अपने पिछले चंद्रयान 2 से सीखा है, तो ऑब्वियसली ये सब हमें जो भी यहाँ पे टेक्नोलॉजीज आएंगी वो हमें और साइंस और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में भी हेल्प करेंगी। जी, विश्व में भारत का मान भी ऊंचा होगा, चूंकि उत्तरी ध्रुव का अगर हम जिक्र करें, पहला अगर वाकई ये जो अभियान है सफल होता है तो भारत पहला देश बन जाएगा। हाल ही में रूस भी असफल हुआ है, लूना फेल हो गया लैंड करने में चंद्रमा के इस ध्रुव पर। जी सौरभ जी। जी, आप क्वेश्चन को दोबारा कहेंगे? बिल्कुल, ये उत्तरी ध्रुव पर चंद्रयान 3 अगर सफल होता है तो पहला देश बन जाएगा भारत। दूसरा ये कि कई दूसरे देश भी इससे पहले प्रयास कर चुके हैं, हाल ही में रूस भी असफल रहा है। ये चुनौतियां वाकई बड़ी हैं और इस लिहाज से हम कहां पहुंचेंगे विश्व में, क्या हमारी और वैल्यू बढ़ेगी वैज्ञानिक नजरिए से? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि नो डाउट रशिया की टेक्नोलॉजी डेफिनेटली अच्छी है, पर जो हम लैंड करने की सिचुएशन होती हैं वो एंड टाइम पे बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती हैं। तो उन कंडीशंस को पहले से ना मेजर कर लेना और उन जो भी चैलेंजेस आते हैं उनको हम किस तरह एड्रेस करेंगे, या डेफिनेटली अगर हम इसको लैंड हो पाया तो दैट विल बी रियली अ वेरी गुड ब्रेक थ्रू। और अगर जो भी रिजल्ट इसका होता है, नो डाउट इट विल डेफिनेटली कम अप विद अ गुड साइंटिफिक ब्रेक थ्रू। जी बिल्कुल। डॉक्टर सौरभ गुप्ता जी, चंद्रयान 2 असफल हुआ था, स्वाभाविक है कि उससे बहुत सारी सीखें ली गई होंगी। चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या उसके बाद बदलाव किए गए, क्या उस अभियान के असफल होने से हमारे वैज्ञानिकों ने कुछ नए प्रयोग चंद्रयान 3 में किए हैं? डॉक्टर सौरभ गुप्ता जी, जहाँ तक मैंने पढ़ा है तो इसमें जो लैंडिंग सरफेस है वो थोड़ा बढ़ाया गया है, जिससे कि लैंडिंग थोड़ा सेफ रहे। और जो हमारे चंद्रयान 2 में जो हमने डेटा कलेक्ट किया था वो सब डेटा हम मशीन लर्निंग AI में की हेल्प से यूज करके, और डेफिनेटली चंद्रयान 3 जो है द लैंडिंग विल बी मोर स्मूदर और उससे बेटर होगा, क्योंकि हमने अपनी गलतियों से कुछ सीखा है और जो भी हमने वहाँ से डेटा कलेक्ट किया है उस डेटा के ऊपर हम कुछ प्रेडिक्शन करके हम इसको बेहतर बना पाएंगे, इस लैंड को बेहतर कर पाएंगे। बिल्कुल, और यही आशा होनी भी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, और हर व्यक्ति यही आशा कर रहा है कि चंद्रयान 3 जरूर सफल हो। इसके लिए पूजा अर्चना भी हो रही है, प्रार्थनाएं भी हो रही हैं। डॉक्टर सौरभ गुप्ता रहिएगा। न्यूज़ 18 संवाददाता वासु चौरे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, देश भर में उत्साह है, युवाओं में उत्साह है, और क्या डिटेल आपके पास, क्या कुछ और जानकारी? वासु वासु, आवाज आप तक पहुंच रही है? जी चलिए, वासु से हम दोबारा वासु के पास चलेंगे। डॉक्टर सौरभ गुप्ता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर सौरभ गुप्ता, हम अगर चंद्रयान इससे पहले के जो अभियान हैं और दूसरे ध्रुवों पर, अगर जब अमेरिका पहली बार चंद्रयान पर पहुंचा था उसमें एक भारतीय भी थे, उनसे हम कैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे? कंडीशंस क्या थी? जी, उस समय मुझे अभी बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है उसका, तो मैं ज़्यादा इस पे अभी नहीं बोल पाऊँ। ठीक बात है, चलिए ठीक बात है। लेकिन ये जो आज चंद्रयान 3 हम कहें कि लगातार लोगों को इंतजार है, अभी बताया जा रहा है 40,000 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से लगातार चंद्रयान चल रहा है, और इसकी रफ्तार धीमी करनी बड़ी चुनौती होगी। इस पर मैं आऊंगा आपके पास और थोड़ा समझेंगे, दर्शक भी समझने की कोशिश जरूर करेंगे कि कैसे ये रफ्तार धीमी की जाएगी ताकि बिल्कुल सॉफ्ट लैंडिंग आराम से चंद्रयान चंद्रमा पर उतर पाए। वासु हमारे साथ फिर जुड़ गए हैं। वासु, उत्साह है लोगों में, आप कहां पर हैं? बताया जा रहा है कि शहरों में, स्कूलों में भी इस मौके को दर्शकों के लिए, या फिर हम कहें कि युवाओं के लिए, स्कूली बच्चों को दिखाने की व्यवस्थाएं भी की गई हैं। वासु? बिल्कुल प्रशांत, देखिए
आज भारत के लिए एक अपने आप में बड़े गौरव का दिन है, ऐतिहासिक दिन है। हमारा चंद्रयान 3 आज मून की सतह पर लैंड होने जा रहा है, वो भी साउथ पोल में। इससे ज्यादा गौरव की बात नहीं हो सकती। हम ऐसा करने वाले पहले देश बनेंगे और सफलता के लिए लगातार जो दुआओं का दौर है, प्रार्थनाओं का दौर है, वो भी जारी है और इसकी तमाम टेक्निकल जो चीजें हैं उनको लेकर भी लगातार बात हो रही है, चर्चा हो रही है। रीजनल साइंस सेंटर में भी आज इसे पूरे तरीके से यहां पर समझाने का काम किया जाएगा। सर, स्पीड को लेकर लगातार जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो एक बड़ी चुनौती होगी, स्पीड को कैसे मैनेज किया जाए? जी बिल्कुल, स्पीड को मैनेज करने के लिए थ्रस्टर्स लगे हुए हैं और थ्रस्टर जो है वो कंट्रोल लेवल है, मतलब आप उनको जो कंट्रोल के साथ उनकी स्पीड को कम ज्यादा करके आप लैंड करा सकते हैं। उस लैंडिंग की मैकेनिज्म को ही सॉफ्ट लैंडिंग कहते हैं, जिसमें हार्ड ब्रेकिंग, सॉफ्ट ब्रेकिंग कंट्रोल तरीके से होती है और आप बिना झटके से एब्जॉर्ब करते हुए स्पीड को बिल्कुल कम कर देते हैं और वो फिर धीरे से उसको उतारा जाता है। तो इसरो ने बहुत ज्यादा बैकअप भी लिया है इस बार, यानी उनने चंद्रयान 3 के लैंडर में वो परिवर्तन कर दिए हैं जो 2 के अनुभव से उन्हें पता चला कि इसको और बेहतर किया जा सकता है। रोबस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। आपने यहाँ पे एक मॉडल भी तैयार किया है, उससे थोड़ा सा हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे बेहतर रूप से उसे आप समझा सकें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीर में एक मॉडल भी रीजनल साइंस सेंटर में यहाँ पर बनाया गया है और जिसको यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है, ताकि और जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उन्हें इस मॉडल के जरिए समझाया जा रहा है कि किस तरीके से ये पूरी जो टेक्नोलॉजी है वो काम करेगी और इसके बाद जब सरफेस पे रोवर लैंड करेगा तो वहां पे और क्या क्या चीजें जो हैं वो निकलकर सामने आ सकती हैं। एक पूरी की पूरी यहाँ पर जो एक एनिमेटेड फिल्म है वो भी यहाँ पर बनाई गई है और वो भी यहाँ पे लोगों को दिखाई जा रही है, समझाइश दी जा रही है और यहाँ पे खास तौर पर एक पूरी की पूरी व्यवस्था भी इस तरीके की की गई है कि जब लोग यहाँ पर पहुंचेंगे लाइव टेलीकास्टिंग देखने चंद्रयान 3 की लॉन्च की, उसको बिल्कुल वो लोग फील कर पाए, लोग समझ सकें, तमाम बारीकियों को समझ सके, चांद के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारियां हासिल कर सकें, उसको भी यहाँ पर साइंस सेंटर में लोगों को बताया जाएगा और इसके लिए भी विशेष तौर पर यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो की गई हैं। तो बड़े पैमाने पर उत्साह है और वैज्ञानिकों को धन्यवाद देते हुए बात है, उत्साह है। ये तस्वीरें बिल्कुल वासु आप बात करते रहेगा, ये तस्वीरें हम फिर दिखाएंगे। फिलहाल धन्यवाद आपका डॉक्टर सौरभ गुप्ता जी हमारे साथ है, आपका भी बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। और अभी रुक करेंगे सिटी टॉप 20 का।